हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल किताब। आज हम ज्योमेट्री का टाइप 5 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज 5 साइड्स। ओके, एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका 5 साइड्स है, यानी पेंटागॉन है। द मेजर ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर दैन द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। दोनों कंपेरिजन पूछा है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीरियर निकालेंगे। इंटीरियर का क्या फॉर्मूला होता है, 2n माइनस 4 अपॉन बाई n इंटू 90 डिग्री। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स। तो इसमें कितने साइड्स है, 5 साइड्स है। ठीक है, सो 2 इंटू 5 माइनस 4 अपॉन बाई 5 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। 5 टू ज़ा 10, 10 माइनस 4 क्या होता है 6, तो 6 अपॉन बाई 5 इंटू 90 डिग्री। तो आ जाएगा 18 टाइम्स में 18 6 108 डिग्री। ठीक है, तो हर एक इंटीरियर एंगल जो है वो कितना आ गया, 108 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन बाई 5। ठीक है, यानी 360 अपॉन बाई 5 करते हैं और कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। अभी दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है हमारा 36 डिग्री का, बस 108 और 72 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागोन है। ADB की वैल्यू यहाँ पे पूछिए, ADB इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है, अब देखो ईच इंटीरियर एंगल इसका भी निकालेंगे। सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता है, 2n माइनस 4 अपॉन बाई n इंटू 90 डिग्री। कितने साइड है इसमें, हेक्सागोन यानी 6 साइड है, तो माइंड में करो 2 6 12। ठीक है, 12 माइनस 4 8, 8 अपॉन बाई 6 इंटू 90। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 120। एक सेकेंड, ठीक है 15, यहाँ पे 120 डिग्री। तो क्या आ गया, सारे साइड यहाँ पे 120 हो गए। तो एंगल BCD भी 120 हो जाएगा, ये वाला एंगल BCD इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, अब क्या है, BC इज इक्वल टू CD, क्योंकि सारे साइड इसमें इक्वल होते हैं। ये 120 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे हो जाएंगे 30 30, ताकि हमारी टी पूरा बन जाएगा। ये ट्राइंगल है तो 30 30 हो गया आपका, और ये 90 है। ठीक है, पूछा क्या है हमें, ADB। ठीक है, ये वाला पूछा है। ठीक है, अब BDC CBD तो 30 30 हो गया। BD इज द बाइसेक्टर ऑफ ADC। ठीक है, BD जो है ADC का बाइसेक्टर है, मतलब इक्वली से बांटेगा। तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, बस क्लियर। यहाँ पे आपका 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ए रेगुलर पॉलीगॉन है 6 साइड्स है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा क्या है, तो मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय हाउ मेनी डिग्री। से आप खुद से करो, अभी मैंने बताया। ठीक है, जब भी एक्सटीरियर एंगल निकालना हो 360 अपॉन बाई n, इंटीरियर एंगल निकालना हो तो आप करोगे यहाँ पे हमारा 2n माइनस 4 अपॉन बाई n इंटू 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को निकाल कर डिफरेंस आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 90 डिग्री ग्रेटर दैन द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। ओके, अब देखो ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, 2n माइनस 4 अपॉन बाई n इंटू 90 डिग्री। ठीक है, काफ़ी बार रिवाइज हो जाएगा ऐसे करते करते आपको। 360 पर बाई होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2n माइनस 4 अपॉन बाई n इंटू 90 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन बाई n इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों का डिफरेंस 90 डिग्री के इक्वल है, बस आपको ये सॉल्व करना है। अब देखो आप इसमें से क्या कर सकते हो, 90 कॉमन ले सकते हो। 90 आपने अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा 2n माइनस 4 अपॉन बाई n, इसमें बचेगा 4 अपॉन बाई n। ठीक है, 4 अपॉन बाई n इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 से 90 वन टाइम में चला जाएगा, इधर बचेगा 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 2n माइनस 4 माइनस ये दोनों को भी एक साथ रखा क्योंकि बेस इक्वल है, 4 अपॉन बाई n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब n को आप उधर भेज दो या फिर इधर ही रहने दो, कोई बात नहीं, n को मैं उधर भेज दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2n माइनस 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 8 हो जाएगा। देन 2n माइनस 8 अपॉन बाई n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब n उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2n माइनस 8 इज इक्वल टू n। ये n इधर आया तो 2n माइनस n बन जाएगा और 8 उधर चला जाएगा, n इज इक्वल टू 8, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल। सेम फार्मूला 2n माइनस 4 अपॉन बाई n इंटू 90 डिग्री। ठीक है, 10 टू ज़ा 20, 20 माइनस 4 16 अपॉन बाई 10 इंटू 90। ठीक है, 16 9 से क्या होता है 144, बस ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, पूछा है मेरे साइड्स, खुद से करो ये, तो ये भी खुद से आपको करना है। मेजर ऑफ इंटीरियर मेजर ऑफ एक्सटीरियर पूछेगा तो आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इतना, देन व्हाट इज द सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप बोलते हो
अगर आप देखो इंटीरियर एंगल ये दिया हुआ है, सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स निकाल दें, 2n-4 इंटू 90 डिग्री अपॉन बाई एन, ये 128 4/7 को सॉल्व करोगे तो 900/7 आएगा, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करें, n की वैल्यू आप इसे सॉल्व करके 7 ले आओगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर का पूरा ऊपर से कट जाएगा और n की वैल्यू आपकी मान लो 7 आ जाएगी। तो n की वैल्यू जैसे ही 7 आ जाएगी आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, n इंटू n-3/2, बस 7 इंटू 7-3 4 हो जाएगा, अब इंटू 4/2 तो आ जाएगा 14 डायगोनल्स, ठीक है। अब क्या पूछा है, सम ऑफ द डायगोनल्स और नंबर ऑफ साइड्स, तो 14 डायगोनल्स प्लस नंबर ऑफ साइड्स कितना 7, 14 + 7 21, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज 1260, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द एक्सटीरियर इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला था, 2n-4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 1260 है, ठीक है। 90 से आप डायरेक्ट इसे कट करोगे तो ये कट होगा आपका, आ जाएगा ये पूरा कट तो नहीं होगा, ये आएगा कुछ 14 टाइम्स में, ठीक है, 14 टाइम्स में आ गया। देन 2n-4 इज इक्वल टू 14, 2n इज इक्वल टू 18, n इज इक्वल टू 9, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। अब हम क्या करेंगे, ईच इंटीरियर एंगल निकालेंगे, तो 1260/9 ये आ जाएगा 140 डिग्री। पूछा क्या हमें, डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर इंटीरियर, अब एक्सटीरियर वैसे निकालेंगे 360/9, एक्सटीरियर सबसे ईजी है, तो 140 और 40 का डिफरेंस 100, बस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इतना, देन द रेशियो ऑफ द सिमिलर क्वेश्चन, बस आपको रेशियो में करना है, इसे आप खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 12, देयर इज अ पॉलीगॉन ऑफ 11 साइड्स, हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स कितने पॉलीगॉन में, लिखो मैं, नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ हमारा 11, ठीक है, 11 दिया हुआ है, और वर्टिसेस कितने हो जाएंगे उस हिसाब से, वर्टिसेस भी 11 हो जाएंगे, है ना, साइड्स और वर्टिसेस 11 हो गए। पूछा क्या है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन, आपको फैक्टोरियल पता होगा या फिर आपने ये पढ़ा होगा आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो उसमें हम कैसे लिखते हैं, 11 है, ठीक है, 11 वर्टिसेस है, तो 11 डिफरेंट वे से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 3 साइड्स होते हैं, यहाँ पे 11 लिखा, हमें उतने ट्रायंगल्स बनाने हैं, तो क्या करेंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन बाय 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या करेंगे 11 - 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल को क्या नीचे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो एट द एंड आपका आएगा 11 × 5 × 3 इज इक्वल टू 165 ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं। इसके लिए आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर आना चाहिए, ठीक है। एक बार में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं तो इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, ये सबसे इजी वे है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब पे इसे देख सकते हो, ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ABCDEFGH एक रेगुलर ऑक्टागन है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O, द रेशियो ऑफ OAB, ठीक है। अब मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, सॉरी सर्कल बनाता हूँ, इसमें एक ऑक्टागन बनाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ओके 6 7 और ये 8, ठीक है। आप इस ऑक्टागन समझ लो, A है, B, इधर चलते ABCDEFG एंड H, ठीक है। मान लो ये हमारा सेंटर है, ये एक यहाँ पे आया ऐसे, तो ऐसे ऑक्टागन के टोटल कितने साइड्स होते हैं, 8 साइड्स होते हैं, ऑक्टोपस की तरह। पूछा क्या है, OAB एंड AOB का रेशियो, OAB कहाँ जाएगा, OAB ये वाला मान लो, टोटल मान लो 8 साइड्स हो गए, ऐसे मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, 8 साइड्स हो गए। OAB क्या होगा, ये वाला एक ट्रायंगल, ठीक है, 1 आउट ऑफ 8, एंड AOB एक ही चीज़ हुआ है तो, ठीक है। OAB एंड AOB, सबसे पहले आप ऐसे देख सकते हो, OAB ओके, ये एंगल एंड ये एंगल का रेशियो पूछा है, ठीक है। अब देखो आप बोल सकते हो AOB क्या हो जाएगा, 8 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि 8 पार्ट्स का इक्वल 360 डिग्री है, 360 को हम 8 पार्ट्स पे अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। सो AOB हमारा आ गया क्या, ये वाला आ गया 45 डिग्री, ठीक है। मुझे लगा ये ट्रायंगल पूछा था मैंने, बट यहाँ पे एंगल्स है, ठीक है। ये 45 डिग्री आ गया। पूछा क्या, AOB आपका 45 डिग्री आ गया। OAB क्या हो जाएगा, OAB ये वाला, ये आ जाएगा आपका, देखो इसे अब देखो OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि रेडियस टाइप है ये, अब ये दोनों इक्वल होगा, तो 45
को अगर 180 से माइनस करते हैं, इस 45 को 180 से माइनस करते हैं और उसे हम इक्वली डिवाइड करते हैं इन दोनों में, तो वही इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 180 माइनस 45 हमारा क्या आ जाएगा 135, और 135 का हाफ हमारा हो जाएगा, या फिर 135/2 ही रख सकते हैं, 135/2 आ गया मान लो, ठीक है। ये हमारा आ गया OAB आ गया हमारा 135/2, ठीक है। पूछा क्या है हमें, इन दोनों का रेशियो पूछा है। OAB क्या आया हमारा 135/2 रेशियो, AOB क्या था, AOB 45 था, 2 को इधर भेज दो तो 135/90 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 3:2 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 कुछ नहीं था, एक सर्कल बनाया, उसमें ऑक्टागन बनाया, ऑक्टागन बनाने के बाद क्या बोलता है OAB और AOB का रेशियो बताओ। OAB ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में आपको सारा कुछ करना था, इस वाले में, ठीक है। OAB या AOB का पूछा था। AOB क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 8 एक पार्ट है, तो 360 का 8, 360/8 किया तो 45 आया, ठीक है। ये 45 हो गया। देन ये दोनों इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे उसके, ठीक है। तो 180 में अगर 45 माइनस किया तो 135 आया, तो ये क्या आएगा 135 का हाफ, ये भी 135 का हाफ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसलिए हमने इसका रेशियो निकाल के 3:2 निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड BA एंड DE ऑफ अ रेगुलर पेंटागोन इज प्रोड्यूस्ड टू बीट एट F, व्हाट इज द मेजर ऑफ EFA। EFA के वैल्यू यहाँ पे पूछी है, ठीक है। सबसे पहले एक पेंटागोन बना लेते हैं 5 साइड्स का, ठीक है। ये पेंटागोन आ गया। अब क्या है ABCDE, ठीक है। DE को प्रोड्यूस किया गया है आगे तक, ठीक है। DE प्रोड्यूस किया गया F तक, ठीक है। इसको ऐसे मिला दिया। EFA पूछा है, ठीक है। EFA ये क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले 5 साइड्स है, आपको पता है यहाँ पे 5 साइड्स है, तो अगर ये 5 साइड्स है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ये 5 साइड्स, है ना। तो क्या हो जाएगा 360/5 विच इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो ये भी 72, ये भी 72, ये भी 72, सॉरी 72, ये भी 72, ये भी 72, ठीक है। सारे 72 डिग्रीज हो गए। अब क्या बोला FEA और FAE। FEA देखो, FEA एंड FAE, ये भी 72 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल्स, ये अंदर वाले FEA और FAE, ठीक है। अब ये दोनों 72 हो गए तो ईजिली निकल जाएगा 180 माइनस 72, 72 144, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री, बस ये आंसर हो गया आपका 36 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ अ रेगुलर पॉलीगॉन है 16 साइड्स देन व्हाट इज द मेजर ऑफ डिग्रीज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। से आप खुद से कर सकते हो, फॉर्मूला n वाला आप लगाओगे, n/2 टू 180/n, ठीक है। इसे आप लगाओगे खुद से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 90 डिग्री, ठीक है। ये भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन, इसे भी आप खुद से कर सकते हो, डिफरेंस निकालना है आपको और दोनों की वैल्यूज आपको आ जाएगी, ठीक है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ regular polygon A is 1260 and each interior angle of regular polygon B is इतना। the sum of the number of sides of polygon A B का number of sides का सम यहाँ पे पूछा है, ठीक है। अब देखो sum of interior angle क्या होता है 2n - 4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। ये क्लियर हुआ, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1260, ठीक है। अभी हमने इसे डिवाइड किया था पहले, ठीक है। ये आता है 40 टाइम्स में, तो 2n - 4 इज इक्वल टू 14, ठीक है। 2n इज इक्वल टू 18 हो जाएगा और n इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। n की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। पहले वाली की फॉर एग्जाम्पल इसे पॉलीगॉन A मान लो, A की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। अब पॉलीगॉन B में क्या होगा, पॉलीगॉन B में भी सिमिलर होगा, ठीक है। 2b - 4 इंटू 90/b इज इक्वल टू 900/7, ये 900/7 है, ठीक है। इस तरीके से B की वैल्यू जब आप निकालोगे वो आएगा 7, ठीक है। पूछा क्या है सम ऑफ दी साइड, तो 9 + 7 16, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, A1 and A2 आर 2 रेगुलर पॉलीगॉन्स, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ A1 इज 1080, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ A2 एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 132 डिग्री, ओके। सम ऑफ A1 एंड A2 का साइड पूछा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ये क्या दिया हुआ है 1080, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 1080, ठीक है। तो इसे आप कट करोगे, ये जाएगा कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और 2 इधर चला जाएगा तो n इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 8 आ गया। दूसरे में क्या दिया हुआ A2 में, दोनों का जो डिफरेंस है x, अगर हम मान लेते हैं एक x है इंटीरियर एक्सटीरियर में से, x - y दिया हुआ है 132, ठीक है। और दोनों का सम क्या होता है इंटीरियर एक्सटीरियर का 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 18 + 13 होता है हमारा 312, ठीक है।
तो x इजिकल टू आ जाएगा 156। तो x इजिकल टू हमारा आ गया 156 डिग्री, ठीक है। x इजिकल टू 156 लिख दिया हमने। अब मैं देखो यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n-2 अपॉन बाई n इंटू 180 डिग्री, ये किसके इक्वल है? ये 156 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। ये 156 डिग्री के इक्वल है। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे जीरो से, सॉरी यहाँ पे आप पूरा कट करोगे जब इसे, तो ये जाएगा 92 ज़ा, ये जाएगा 7 2 ज़ा 14, 8 टाइम्स में, ठीक है। ये 15 6 ज़ा एंड 13 6 ज़ा, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे 15n माइनस 30 इज इक्वल टू 13n, देन n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 15, ठीक है। n की वैल्यू 15 आ गई। अब पूछा क्या है यहाँ पे? सम ऑफ द नंबर ऑफ साइड 7 एंड 8, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 15 है, 15 प्लस 8 23। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 18, द नंबर ऑफ डायगोनल इन द पॉलीगॉन पूछा है, ठीक है। अब नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? देखो रेगुलर पॉलीगॉन इज 18 डिग्री, नंबर ऑफ डायगोनल आपसे पूछा है, ठीक है। तो अब देखो 18 डिग्री है, 18 डिग्री का क्या मतलब है? 360 अपॉन बाई 18 करोगे तो क्या आ जाएगा? 20 साइड्स हो जाएंगे, है ना। इफ़ 20 साइड्स है, बस फॉर्मूला लगा दो, n इंटू n माइनस 3 अपॉन बाई 2, 20 इंटू 20 माइनस 3 17 अपॉन बाई 2 170, बस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हुज सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 2700। तो 2n माइनस 4 इंटू 90 2700 की इक्वल है, ये 30 टाइम्स में 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 30, n इज इक्वल टू 17 आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू जैसे ही 17 आ गई, नंबर ऑफ डायगोनल पूछा है, तो n इंटू n माइनस 3 अपॉन बाई 2, 17 इंटू 14 अपॉन बाई 2, 17 इंटू 7 आ जाएगा 119, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आज का, इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 15 बाई 16 मोर, okay 15 by 16 times one of the interior angle of regular decagon, find the number of diagonals of the polygon। okay, पूछा है ईच इंटीरियर एंगल, सबसे पहले रेगुलर डेकागोन का कितना हो जाएगा? ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला 2n माइनस 4 अपॉन बाई n इंटू 90 डिग्री, ठीक है। डेकागोन यानी 10 है, तो 2 इंटू 10 माइनस 4 अपॉन बाई 10 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। ये चला गया, 10 माइनस 4 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 टू द 12 6 टू द 12 12 लाइन ज़ा, पहले मल्टीप्लाई होगा ना, बोर्ड पास। 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16, 16 लाइन ज़ा 144 डिग्री, ठीक है। 144 डिग्री आपका ईच इंटीरियर एंगल आ गया सबसे पहले। अब पूछा क्या है? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अदर पॉलीगॉन कितने टाइम्स है? 15 बाई 16 टाइम्स है। 15 बाई 16 144 का करें तो 135 है, ठीक है। अब सिमिलर इसी हिसाब से उस पॉलीगॉन का निकालेंगे जो नया वाला है, 2n माइनस 4 अपॉन बाई n इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है। अब आप इसे 15 से कट करोगे तो ये जाएगा 9 टाइम्स में, ये जाएगा 6 टाइम्स में, ठीक है। ये चला जाएगा आपका 2 टाइम्स में, ये चला जाएगा 3 टाइम्स में, ठीक है। और आप इसे और कैसे, n की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है, देन n को आप उधर भेज दो, ये 2 इधर आएगा, तो 4n माइनस 8 इज इक्वल टू 3n, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 8 आ जाएगा इस तरीके से आपका, n की वैल्यू 8 आ गई। अब नंबर ऑफ डायगोनल के लिए क्या करेंगे? n इंटू n माइनस 3 अपॉन बाई 2, ठीक है, अपॉन बाई 2, तो 8 इंटू n माइनस 3 क्या हो जाएगा? 8 इंटू 5 अपॉन बाई 2 इज इक्वल टू 5 4 द 20, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा टाइप 5 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में टाइप 6 की वीडियो होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। जो भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल किताब फॉर SSC ज्वाइन कर सकते हो, एंड हमारे इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, किताब डैश यूट्यूब, ठीक है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी जो भी मैंने ये बताया, और किरण की नई बुक की भी PDF आपको वहीं पे मिलेगी। थैंक यू।